बच्चों, आज हम लेसन नंबर 15 फीचर लेखन डॉक्टर बीना शर्मा की रचना देखने जा रहे हैं। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित हैं। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुलसचिव के पद पर आसीन हैं। आपकी कृतियां हैं हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। बच्चों, पेज नंबर 85 पर देखिए। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। लेखिका कह रही है कि आज स्नेहा क्या है, बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सब की आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। आज पूरा परिवार बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था और सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का जो भाव है वह झर रहा था, यानी दिखाई दे रहा था। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। सब लोग क्यों खुश है, आनंदित है और सब लोग घर के सदस्य स्नेहा के प्रति क्यों गर्व महसूस कर रहे, इसका कारण क्या है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उससे आज उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। उसके परिवार के सदस्य जो है वे इस सम्मानित किए जाने की वजह से है, इसी उपलक्ष्य में परिवार के लोग एक छोटी सी पार्टी का उन्होंने आयोजन किया था। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। यानी स्नेहा के पति, उसकी बेटी, बेटा और पति, सास ससुर सब उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। यानी
उसकी आंखों में आंसू, खुशी के आंसू छलक रहे थे और फीचर लेखन की पूरी यात्रा उसे उसकी आंखों में झलक रही थी, ऐसा दिखाई देता है। वह बहुत खुश हो गई थी, ससुराल के लोगों ने उसे बधाई दी थी, ऐसा हम यहाँ दिखाई देता है। देखिए स्नेहा कौन है? एक पत्रकार है। आज वह उसका पूरा परिवार आनंद और गर्व की भावना से भरा है, यानी उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है और उसके प्रति गर्व महसूस करता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए स्नेहा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। स्नेहा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए उसे स्नेहा को राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या करते हैं? सम्मानित किया जाता है और इसलिए उसके घर के सभी सदस्य उसके प्रति बहुत खुश है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहे हैं, ऐसा हम यहाँ दिखाई देता है। आज उसके परिवार द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया है, यानी क्या दिखाई देता है? उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है, इसलिए घर के सदस्यों ने उसके लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है। स्नेहा के पति, उसके सास ससुर, पुत्री प्रिया और पुत्र नैतिक उसे बधाई दे रहे हैं, यानी इस पार्टी में उसके बेटा बेटी, प्रिया बेटी है, प्रिया बेटा है, पुत्र है नैतिक, पति है, सास ससुर है, इस पार्टी में उसे क्या कर रहे हैं? बधाई दे रहे हैं। स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू है, यानी घर के सदस्य जो है जब उसे इस प्रकार बधाई दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू जो है वो आए हुए हैं, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। स्नेहा क्या करती है? स्नेहा अतीत में खो जाती है, यानी स्नेहा बीते हुए काल के बारे में उसके दिमाग में विचार आने लगते हैं। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है, पिताजी जो है। अब यहाँ स्नेहा जो है अपने बीते हुए काल में मन से चली जाती है, उसके दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि जब वह बीए कर लेती है तो उसके पिताजी ने उसे पूछा हुआ है कि बेटे आगे क्या करना चाहती हो? मैं तो तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए लड़के देखना शुरू कर देता हूँ, ऐसे पिताजी ने यहाँ स्नेहा से कहा। यानी अतीत में वह चली गई है बीते काल में और उसके दिमाग में वह बातें आ रही है जो जब वो ग्रेजुएट हो जाने के बाद पिताजी ने उसे कही थी कि अब आगे क्या करना चाहती हो बेटी? मैं तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर देता हूँ। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। स्नेहा ने पिताजी से जवाब दिया। वह हंसती है और पिताजी से कहती है कि मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। वह क्या कहती है? मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है और इसलिए मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था, यानी माँ ने भी बेटी की विचारों को हाँ में हाँ मिला दिया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया, यानी इस प्रकार माता पिता की इजाज़त लेकर स्नेहा ने क्या कर दिया? पत्रकारिता का कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया, ऐसा दिखाई देता है। यानी इस प्रकार स्नेहा अतीत में खो गई है और उसे बीते हुए काल की बातें याद आ रही है। जब बीए करने के बाद पिताजी ने उसे पीछे पूछा था कि बेटी आगे भविष्य में क्या करना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि मैं पत्रकारिता का कोर्स करने की उसने इच्छा प्रकट की। जैसे माता द्वारा भी समर्थन मिलता है और वह लड़की क्या करती है? स्नेहा पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लेती है। पत्रकारिता आगे देखिए क्या कहा है? पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। उसे अभी याद आ रहा है कि जब उसने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन किया था वो कक्षा में थी, वो पहला दिन था, तो उसने क्या कहा? स्नेहा कक्षा में पहुंच गई है, वह क्लासरूम में चली गई है। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही अन्य छात्र जो है, अन्य विद्यार्थी भी है, वह क्लासरूम में कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। यानी कक्षा में जब वह दाखिल हो गई तो वह उसने सबसे जान पहचान करा ली और सबसे वह इस प्रकार घुल मिल गई कि सबके साथ उसकी पहचान जो हो गई, ऐसा दिखाई देता है। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ, यानी उस समय पहला लेक्चर शुरू हो जाता है। प्रोफेसर ने पत्रकारिता
पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। ने प्रोफेसर ने क्या किया, पत्रकारिता का पाठ्यक्रम का पहला पेपर जो है वह पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है, ऐसा हमें दिखाई देता है। बच्चों यहाँ हम लोग रुक जाते हैं।